भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। कहीं मेरी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा लेता है। जैसे कई भक्त ऐसे हैं, वो शयन के बाद मंदिरों की देहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारी ज्यादा प्रशंसा ना हो जाए तो क्या कह देंगे, अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूं, थोड़ा माहौल देख के आऊंगा। अब उस करने क्या जा रहा है, भक्ति, लेकिन छुपा कहां रहा है, एक दोष की आड़ में। कई लोग ऐसे होते हैं, यह भी एक दोष है, वो अपनी भक्ति को ऐसे प्रकट कर देते हैं कि सामने वाले को सोचना भी ना पड़े, उसको पता चल जाए कि ये भगत है। क्या बात है भैया, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो, कहां क्या करें, अब आप आ गए हो, नहीं तो 7 बजे मैं तो परिक्रमा चला ही जाता हूं, अब 7:30 बज रहे हैं, अब आपकी वजह से मैं थोड़ा विलंब हो रहा है मुझे। भक्ति प्रकट कर दी। कुछ संतों से यह भी सीखिए कि भक्ति को कैसे दोष में छुपाना है। सामने वाले को तो यूं लगे अरे राम राम, ये तो महादोषी है, इसके अंदर तो महासंसारी गुण है। भैया नजर आपको नहीं लगती, नजर आपके स्वरूप को नहीं लगती, नजर आपकी भक्ति को लगती है। उस भक्ति को बचाओ। और आजकल सबसे ज्यादा लग रही है, हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसके लिए एक यह उपाय है, क्या कि अपनी भक्ति के साधन को एक दोष बता करके, सामने वाले को तो यूं बता दिया, कहां जा, हमें नींद आ रही बहुत जोर से भैया, थक गए, हम तो हार गए, बता रोम रोम दर्द, भैया तुम बैठो, तुम सबरे गप मारो, मैं तो सोवे जा रहा हूं। अरे भैया तो नींद ही आती रहे। सामने वाला आपको दोषी समझे, लेकिन आप कक्ष में जाकर के तुरंत स्नान ध्यान करके आसन लगा के बैठ गए। लेकिन ये होता नहीं है हमसे। हम जब कोई नियम करते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है उसका प्रचार करने का। हम स्पष्ट कह देंगे